नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में एक युवक के साथ आधा दर्जन लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। साइकिल से जा रहे युवक को तमंचे की नोक पर ले गए। 5 दिन तक थाने तथा चौकी पर नहीं लिखी गई रिपोर्ट। पीड़ित पहुंचा पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के कार्यालय। 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार। पीड़ित भयभीत है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र चौकी टोडरपुर का है। यहाँ पर एक युवक अपने गांव से कोसमरा बाजार जा रहा था कि रास्ते में करीब दोपहर 2 बजे उसका मोबाइल को छीन लिया। मोबाइल को वापस करने के लिए कहा तो बोले कि मेरे साथ आओ। लड़के को परेशान करने के बाद उसे झाड़ियों में ले गए। सबसे पहले उसके साथ मारपीट की और उसके साथ उसके पास रखे हुए 10,000 रुपये लूट लिए और उसके साथ करीब 6 लड़कों ने बारी बारी से कुकर्म किया। दिलीप कुमार, सुशील कुमार, आकाश कुमार, सुंदर राजकुमार तथा पंकज ग्राम परौंखा निवासी ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मुख्य आरोपी पंकज बैस ने पहले तो उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद थाना चौकी में जाकर रिपोर्ट ना लिखने का सौदा कर लिया। पंकज ने 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखने दी। उसके बाद पीड़ित पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के पास पहुंचा और वहां अपना पूरा हाल सुनाया। पूरी घटना को सुनते ही पुलिस अधीक्षक ने कोई मामले को गंभीरता से लिया और रिपोर्ट पंजीकृत करने का आदेश दिया और तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना की है। वहीं आपको बता दें कि जिससे 2 आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार हो गए थे, बाकी आरोपी फरार चल रही हैं। बताया जाता है कि पूरा गैंग है और इसी प्रकार गांव में भोले भाले लोगों को फंसाकर मारपीट कर उनके साथ लूट को अंजाम दिया करते हैं। इससे पूरा ग्राम परौखा के आसपास क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। शासन व प्रशासन ने इस समय रहते यहाँ पर कोई कठोर फैसला ना लिया तो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में ये लोग हमेशा कामयाब रहेंगे। इस संबंध में आरोपी ने पूरी घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट संजय तिवारी के साथ। बताइए क्या बात हो गई। मेरा भाई है, वो साइकिल से आता जाता है तो जो है वो कुसमरा जा रहा था। रास्ते में जो है लोगों ने जो है उसके साथ में गलत जो है काम किया, नंगा किया और मारपीट की और मोबाइल भी ले लिया। तो वहाँ जो है कोई किसी ने कुछ भी कहा नहीं, वो ऐसे धीरे धीरे पोटा पसला के बहुत परेशान किया। ये हमारे भाई फिर जो है चौकी गए। चौकी जाके जो है उनसे पुलिस वालों से कहा कि भाई जो है हमारे साथ में ऐसा हुआ, तो उन्होंने साहब जो है रिपोर्ट नहीं लिखी। बाकी बाद फिर भाई जो है हमारे एसपी साहब के पास गए, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। एसपी साहब ने जो है रिपोर्ट को लिखा और उन्होंने हमारी सुना और जो है सुनने के बाद अब हम जो है सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि साहब ऐसे गलत कुकर्मियों को, साहब गलत आदमी को जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो है आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, ये थाना और चौकी पे कितने दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई? ये जो है 4-5 दिन नहीं लिखी गई रिपोर्ट। 5 दिन तक नहीं लिखी गई। हाँ, क्या तारीख की घटना थी? ये 6 तारीख की, 5 तारीख की थी। और रिपोर्ट क्या तारीख को लिखी गई? रिपोर्ट जो है 10 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई फिर। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? अब हम कुछ नहीं साहब चाहते हैं, जो है दंड वाले को दंड मिलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। हाँ फांसी मिलनी चाहिए। हम अपने गांव से कुसमरा के लिए बाजार करने जा रहे थे और रास्ते में इटावा रोड पर बराबम्मा पर मेरी कॉल आ गई तो मैं कॉल करने लगी। हम साइकिल से थे, 2 लड़के नीली पल्सर से आए, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन करके 100 मीटर तक दूर खड़े होकर के मैंने कहा कि आपने मेरा मोबाइल छीन लिया, पहचान लिया मैंने आपको। तो उन्होंने कही कि ले, गंदी गाली दे करके ले भोसड़ी के अपना मोबाइल। मैं उनके पास गया तो फिर 100 मीटर आगे चले गए। तुरंत ही उन्होंने कही मेरी मोटरसाइकिल बैठ, जहाँ से छीना है वहीं चलेगा तब देंगे मोबाइल। फिर मैं उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई तो वो सीधे बरा की पटरी पर बम्बा से होते हुए बरा और परौखा की पुरानी मस्जिद के पास बिहार में ले गए। तो वहाँ पे 5 लड़के पहले से बैठे हुए थे, दारू पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो उन लड़कों ने जैसे ही ये मुझे लेके गए तो वे लड़के मुझे मारना पीटना शुरू करने लगे। हमारे पैसे ले लिए, मोबाइल ले लिया, मोबाइल तो वहीं से छीन लिया था, यहाँ से पैसे भी ले लिए। फिर मारा पीटा मुझे बहुत। रुपए कितने थे? 10,000 रुपये थे। और फिर उन्होंने मेरे कपड़े मार पीट करके कपड़े उतारे। फिर वो हमें कमरे में ले गए, एक ट्यूबवेल का रूम था उसमें ले गए। तो 3 लड़कों ने वहाँ मेरे साथ गलत काम किया है, मुख मैथुन किया, गुदा मैथुन किया, ज़बरदस्ती तमंचा लगा करके 3 लड़कों ने, आकाश, विकास, सुंदर, सुशील और जो कल्लू नाम का लड़का है वो जगतपुर का है और जो पंकज है वो इनका हेड है, वो दलाली भी करता है पंकज।
फिर उसके बाद इन्होंने तो कमरे में रेप किया सो किया, फिर जो मुझे बरमदेव के पास ले गई, 200 मीटर और दूर ले गई, तब वहाँ मक्के के खेत में 3 लड़कों ने फिर किया। तो ऐसे 6 लड़कों ने मेरे साथ किया है, 6 लड़कों ने किया। फिर मैं वहाँ से जब हो गए तब एक कल्लू नाम का लड़का आया दोबारा, फिर उसने किया। उसने कहीं से जहाँ से ले करके आई भाई छोड़ करके आओ, फिर वहाँ से छोड़ करके आई। तब तक मैंने चिल्ला दिया, पब्लिक आ गई, फिर वो तो सब लोग भाग गए, 6 लोग भाग गए। उसके बाद फिर मैंने साइकिल उठाई, फिर परों खा गया। परों खा मैंने चिल्ला के बोला कि मेरे साथ गलत काम किया, तुम्हारे गांव के लड़के हैं। मुझे एक मुल्ला जी थे मस्जिद वाले, उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि ये परों के लड़के हैं। और उसके बाद मैं अपने घर पर आई, फिर सुबह मैं तुरंत बेवर गया, तो बेवर वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैं टोड़ापुर चौकी पर गया, तो उन्होंने भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। वहाँ पर पहले से दलाल बैठे हुए थे, पंकज नाम का दलाल जो कोठा डीलर है, वो मेरे को डांट रहा था, तो रिपोर्ट नहीं लिखने दे रहा था। दरोगा जी ने फिर रिपोर्ट जैसे तैसे ना मर्जी की अपनी मर्जी की रिपोर्ट लिखी। फिर वो मुझे ले करके गए, तो सारे लड़के जितने थे सब मैंने पहचान लिए। घर जा कर के फ़ोटो दिखाई, उन्होंने पहचान लिए, सबके नाम आए। और उसके बाद भी फिर एसपी सर के यहाँ गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 5 दिन बाद मुझे फ़ोन दरोगा जी ने दिया टोडरपुर के लिए। उसके बाद एसपी सर के यहाँ गए, वहाँ मैंने रिपोर्ट दी। तब इन्होंने शाम को 10 बजे मुझे बुलाया, तब थाने में रिपोर्ट लिखी गई। जिस तरीके से मैंने बताई उस तरीके से रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट बनाई। फिर मुझे कोर्ट में ले जाया गया 12 तारीख को, और 11 तारीख को मेरी डॉक्टरी हुई, और फिर 12 तारीख को मैंने कोर्ट में बयान दिए। अभी तक सर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो बहुत दबंग लोग हैं, सब ठाकुर लोग हैं, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे कभी भी मार सकते हैं, मैं साइकिल से आता जाता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ये कभी भी मुझे मार सकते हैं। वो दबंग लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उन सब पर पहले से मुकदमे लगे हुए हैं। वे लूट खून चोरी और मार पीट के सब कुछ वो सब काम करते हैं। उनका ये ग्रुप है, ये ऐसे ही लूट खून करते हैं, गोली मारते हैं, धमकाते हैं, चौकी में फिर अपना डील करते हैं, फिर छुड़वा लेते हैं। फिर वो पुलिस से मिले हुए हैं, पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है सर, किसी को भी। वो भी मुझे धमकी देते हैं, कभी भी मार सकते हैं। हमारी यही इच्छा है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, उनको तुरंत गिरफ्तार करे और सजा दे। ये क्या तारीख की घटना थी आपकी? ये सर 5 तारीख की घटना है। और मुकदमा आपका क्या तारीख को लिखा गया? 10 तारीख को सर लिखा गया। तब तक पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा है। जब मैं एसपी सर के यहाँ गए तब एसपी सर ने फिर मुकदमा लिखाने के लिए इनको ऑर्डर किया है। तब 10 तारीख को इन्होंने मुकदमा लिखा है। 5 दिन कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा? 6 लोगों के साथ मुकदमा है। 6 लोग हैं इसमें, और 7वां पंकज लीडर है इसमें। कितने गिरफ्तार हुए इसमें? अभी एक भी सर गिरफ्तार नहीं हुआ। वो मुझे धमकियां दे रही हैं, कभी भी मुझे मार सकते हैं, गोली से कुछ भी कर सकते हैं। वो दबंग लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।